हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आज का इस वीडियो में। तो कल है आप लोगों का 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी को आप लोगों का होने वाला है सोशल साइंस का एग्ज़ाम। तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम में हम सोशल साइंस का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स में लेकर आ चुके हैं। तो देखिए, इसका पीडीएफ भी आप लोग चाहें तो मिल सकता है। आप लोगों को टेलीग्राम में जाना है, ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जा कर के भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों का कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपके पास ऑप्शन ए है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। तो सोपानी कृषि देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सोपानी कृषि से संबंध है किसका, तो उत्तराखंड का। आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू, तो उत्तराखंड में। आपका अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल मतलब जिससे मिलकर के बना है। आपके पास ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बक्साइड, ग्रेनाइड और लोहा। तो बाबू जो सीमेंट बनता है वो बनता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो लोहा देखिए, लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो लोहा होता है आपका कर्नाटक में। लेकिन वही बात अगर कर दे कोयला का, ठीक है, कोयला सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है बाबू, मतलब कहाँ से निकाला जाता है, तो कोयला निकाला जाता है आपके झारखंड से। ये आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है। आपका जो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। खनिज का उद्योग का जननी, ठीक है, उद्योग का जननी किसे कहा जाता है, कौन से खनिज को। आपके पास आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा जो होता है बाबू उसे हम क्या कहते हैं, तो उद्योग का जननी कहते हैं। उद्योग मतलब कि जितने भी कर कारखाने होते हैं उसमें सबसे अधिक लोहा का ही उपयोग होता है, ठीक है, और लोहा को ही बनाया जाता है, लोहा से ही बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इसमें आधात्विक खनिज का जो उदाहरण है वो है बाबू आपका अभ्रक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 से भी अधिक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। 100 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से है। आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो चरक का संबंध है बाबू किससे, तो भारत से। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिगबोई में क्या है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है। आपका अगला प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपके पास ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय। पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है मैग्नीज उत्पादक में, तो तीसरा स्थान है। आपके पास अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। आपका जो अगला प्रश्न है बाबू, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विशाखापट्टनम से क्या किया जाता है, लोहे का निर्यात किया जाता है, आयात नहीं निर्यात किया जाता है, मतलब कि यहाँ से भेजा जाता है। आयात और निर्यात में फ़र्क यही है कि आयात मतलब अगर आप किसी दूसरे देश से मंगा रहे हो तो उसको हम कहेंगे आयात। अगर आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे जगह भेज रहे हो, ठीक है, दूसरे देश में, तो उसको हम कहेंगे निर्यात। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका जो अगला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है बलुई, रेगुर, साल या पर्वतीय। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रेगुर। जो काली मृदा है मतलब काली मिट्टी, उसका दूसरा नाम है रेगुर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए है अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो 1968 में हुआ था बाबू वो हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। तो ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। उसके नेक्स्ट दिन जैसे आपका सोशल साइंस का खत्म होगा उसमें आपका साइंस का भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह महत्वपूर्ण है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है डोलोमाइट के, जिप्सम के, प्लेटिनम के या काइनाइट के। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और कैसे बनाया जाता है बाबू, तो जब जिप्सम को तीव्रता से गर्म किया जाता है तब क्या होता है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आपके पास ऑप्शन है लोहा अयस्क का, तांबा, टीन, मैग्नीशियम। तो बाबू जो यहाँ पे उड़ीसा है उसमें सर्वाधिक जो इसमें से उपयोग उत्पादक होता है वो होता है मैग्नीशियम का। आपका ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। आपके पास ऑप्शन है 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 175 करोड़। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 125 करोड़। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास जो ऑप्शन ए है बाबू वो है मैग्नीशियम, टीन, लोहा, बक्साइट। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग पड़ता है तो बक्साइट का पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एड्रीन। जो होता है मनुष्य मेढक का प्रजनन शक्ति क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आपका अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर या फिर 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। क्या होता है बाबू, तो ये होता है आपका समुद्री क्षेत्र से वो जिस देश का होता है उसी देश के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टंगस्टन। आपका अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत है बाबू, तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% मतलब कि 55% भौगोलिक क्षेत्र में या 20%। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20.55% पूरा भौगोलिक क्षेत्र का क्या है तो भारत में वन है। आपका अगला प्रश्न है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है बाबू, आपके पास ऑप्शन तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो जो लोहा है ना बाबू, तो लोहा है, तो लोहा में क्या है भारत तो सुसंपन्न है, यानी कि लोहा पूरे भारत में बहुत बढ़िया तरीके से यानी कि अधिक मात्रा में मिलती है। आपके पास अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेत के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा काली मिट्टी। क्या होती है बाबू, तो काली मिट्टी होती है कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है
कि झारखंड तथा कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड और कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बाबू? अभ्रक या फिर सोना, लोहा या चांदी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभ्रक। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपके पास ऑप्शन ए है डिगबोई, झारिया, घाटशिला या जादू घोड़ा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जादू घोड़ा जो है बाबू का है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। आपका अगला प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान का धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है बाबू? आपके पास ऑप्शन ए है कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधनों के संरक्षण से या खनिज संपादन संरक्षण से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि वन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। आपके पास ऑप्शन है 60%, 70%, 80% या 90%। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा सी, 80%। बिहार और झारखंड को लेकर के अभ्रक का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो ये होता है 80%। आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो ये है विद्युत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत से किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरवली समूह या धारवाड़ समूह। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोंडवाना समूह। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ है। आपके पास ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या फिर जलोढ़। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है बाबू। तो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। आपके पास अगला प्रश्न है कि गोवा में संगियोम में कौन खनिज पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है अभ्रक, बक्साइड, लोहा, मैग्नीशियम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। ठीक है, लोहा, सॉरी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक भावनाएं हैं। आपके पास ऑप्शन ए है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू सौर ऊर्जा के, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सौर ऊर्जा मतलब कि सबसे अधिक क्या पड़ेगी? धूप पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन में सबसे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बादामी अभ्रक, लौह अयस्क या बक्साइट। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क। आपका जो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। क्या है बाबू ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? आपके पास ऑप्शन ए है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन मैग्नीशियम का उदाहरण नहीं है। आपके उत्पादक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ऑप्शन सी, तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी सब में थोड़ा बहुत क्या होता है, मैग्नीशियम का उत्पादन होता है, लेकिन तमिलनाडु जो है इसमें मैग्नीशियम का उत्पादन नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह। आपको पता है कि जो
जो लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अधिक मात्रा में अधिक, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया के बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन सा है बाबू? तो तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे तुंगभद्रा। आपका अगला प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है बाबू? यहाँ पे संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन के विहोदन से क्या है बाबू? विदोहन से क्या है? डाकुओं का आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है हेमटाइल को या मैग्नेटाइट को, ठीक है, या फिर लाइमोनाइट को या फिर सीडेराइट को। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नेटाइट को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या फिर 1 दिसंबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज का भारत निर्यात करता है? निर्यात मतलब बाबू तो एक भेजता है, बेचता है, एक प्रकार से समझिए दूसरे देशों में भेजता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है लोहा अयस्क की, मैग्नीज की, अभ्रक की या गंधक की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंधक को क्या करता है भारत? तो निर्यात करता है यानी कि बेचता है। सॉरी निर्यात नहीं करता है, तो यहाँ गंधक का निर्यात नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य ये पहले ही करा चुके हैं कि झारखंड है। आपका अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है कि मुंबई, बेंगलोर होना चाहिए, यहाँ पे मंगलोर कर दिया है। ठीक है, बेंगलोर, मारमगांव, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बेंगलोर जो है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आप लोगों का मैग्नीशियम का निर्यात नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल एक क्या है बाबू? तो पौधा है। याद रखिएगा यहाँ पे टेक्सोल क्या है? तो पौधा है। ऐसा भी पूछता है कि कैंसर में उपयोग आने वाला कौन सा पौधा है? तो आपको याद रखना है टेक्सोल। तो टेक्सोल का उपयोग किया जाता है किसमें? तो कैंसर में किया जाता है, कैंसर बीमारी जो होता है उसमें किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीशियम का कितना उत्पादन हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए है 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन या 15.5 लाख टन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15.5 लाख टन हुआ था। आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट्स, पीट या पिग्नाइट या बिटुमिन्स। तो बाबू यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि एंथ्रासाइट्स जो है सर्वोत्तम कोयला होता है। ठीक है, इसमें से बहुत ही कम मात्रा में धुआं निकलता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि देश में मैग्नीशियम का कुल भंडार कितना है? आपके पास ऑप्शन ए है 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 मिलियन टन या 1670 लाख टन या फिर 40 लाख टन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1670 लाख टन। ठीक है,
आप लोग को याद रखना है यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। आपका जो ऑप्शन है 16%, 18%, 20% या 22%। तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16%। दोस्तों ये जो डाटा है ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी क्या है क्या नहीं है ये तो पता नहीं। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपके पास ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो ख़त्म नहीं होता है, जिसका यूज करने पर उसका ख़त्म नहीं होता है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का है बाबू, तो अनवीकरणीय है। अब जैव अजैव तो मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आपके पास ऑप्शन ए है असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा असम में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो कौन सा संसाधन है बाबू, मानवकृत या फिर पुनर्पूर्ति योग्य, अजैविक या फिर अचक्रीय। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि पुनः प्रति योग्य, यानी कि हमेशा क्या होगा ये ऊर्जा जो है हमें मिलेगी। ठीक है, अचक्रीय मतलब क्या होगा कि ये चक्र बार बार नहीं चलेगा, यानी कि कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। आगे आप लोग का प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किमी मतलब किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। आपके पास ऑप्शन ए है 100 nm, 200 nm, 150 nm या फिर 250 nm। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है आपका ऑप्शन बी है 200 nm, जो क्या है कि तट रेखा से, यानी कि जैसे अगर भारत है, ठीक है, भारत का ये निचली, बाकी सब ये क्या है तो समुद्र है। यहाँ पे श्रीलंका को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब क्या है समुद्र है। तो समुद्र से कितना दूर तक भारत की जो कोई अगर चीज़ मिलता है तो भारत की होगी। तो यहाँ पे 200 क्या बाबू तो nm। ठीक है, 200 nm तक याद रखना है आपको। आपका अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। आपके पास ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो पेट्रोलियम जो है बाबू अनवीकरणीय संसाधन में आता है। आपका अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बरौनी जो है बाबू बिहार में ही है। बरौनी क्या है तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आपके पास अगला प्रश्न है पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है कौन सा। तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अत्यधिक क्या है बाबू तो सिंचाई है। आपका अगला प्रश्न है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। आपके पास ऑप्शन ए है 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 8 अरब हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 5 अरब हेक्टेयर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, आपको याद रखना है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। आपके पास ऑप्शन ए है कि 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कितना करोड़ हेक्टेयर तो बाबू 13 करोड़ हेक्टेयर। आपका अगला प्रश्न है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा गया है। आपके पास ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी है कि यही बोले थे कि देशों के बांधों को भारत का मंदिर इन्हीं ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन ए है नर्मदा, झेलम, सतलज या व्यास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी पर ही किया गया है। तो भाखड़ा नांगल
बांध बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, आप लोग को याद रखना है। जो किस नदी पे बनाया गया था? वो सतलज नदी पे बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आपके पास ऑप्शन ए है 96%, 95%, 96.5% या 96.6%, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 96.5%। जो जल है कहाँ है निहित बाबू? तो समुद्र में निहित है, ठीक है। बाकी के जो 3.5% है तालाब, नदी, झरना इस सब में रहता है। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ है? आपका पास ऑप्शन ए है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। आपका अगला प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आपका पास ऑप्शन ए है 55%, 60%, 65%, 70%। तो बाबू सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राणियों के शरीर में मन की मनुष्य के शरीर में 70% और प्राणी यानी कि सभी जीव में कह रहा है, तो इसका औसत निकाल करके कितना हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। सभी प्राणियों में औसत निकाला है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, या फिर चूना पत्थर के साथ, या फिर कोयला के साथ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ क्या होता है? पाया जाता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? आपके पास ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, हिरियंद नदी घाटी परियोजना, या फिर सोन नदी घाटी परियोजना। तो इस सब में से देखिए जितना भी बांध है ये सब ऑप्शन डी हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। अब देखिए इस सब को छोड़ के बाकी कोई बिहार में है नहीं, और बाकी कोई भी नदी बिहार से नहीं गुजरती है। सोन नदी जो है वो बिहार से गुजरती है, इसी पे बनाया गया है सोन नदी घाटी परियोजना, इसी को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है तारापुर, कल्पकम, नरौरा, या फिर कैगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? आपके पास ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 19.27, ऑप्शन सी है 20, या ऑप्शन डी है 20.60। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 19.27। आपका अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, मतलब वनों को कितने भाग में बांटा गया है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो क्या है बाबू? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है। क्या करना है? कमेंट में करना है इसका आंसर जो भी है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन भारत में ही पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ये क्वेश्चन शायद गलत है, ठीक है, क्योंकि घड़ियाल भी पाया जाता है, डॉल्फिन भी समुद्र में पाई जाती है, ठीक है, वेल भी पाई जाती है, कछुआ भी पाया जाता है। तो यहाँ पे डॉल्फिन केवल क्यों दिया है? इस क्वेश्चन को रद्द करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? आपके पास ऑप्शन है बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट्स, या हेमेटाइट्स, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो लौह अयस्क का ये दोनों क्या है बाबू? तो ये दोनों है आपका किसके? तो ये है आपके कोयला के, लेकिन लौह अयस्क का बात कर रहा है, ठीक है। तो लौह अयस्क का केवल कौन सा है? हेमेटाइट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? आपके पास ऑप्शन है 10%, 30%, 20%, या फिर 40%। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 30%। आपका अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम,
10 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए है कलपक्कम में, नरौरा में, या राणा प्रताप सागर में, ठीक है, या फिर तारापुर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर में ही क्या किया गया है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। आपके पास अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत बाबू अनवीकरणीय है, मतलब कि कभी खत्म, देखते हैं यहाँ पे, जो खत्म हो जाए, ठीक है। तो जल, सौर्य, कोयला या पवन, यानी कि हवा। पवन मतलब हवा, ठीक है, सॉरी, पवन मतलब हवा। तो कौन सा जो इस सब में से संसाधन है जो खत्म हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला, जो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। आपका अगला प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है, कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था बाबू। तो यहाँ पे 20 करोड़ पूर्व वर्ष पहले, या फिर 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले। तो इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है बाबू। आपके पास ऑप्शन ए है कि कोयला के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, या फिर परमाणु शक्ति हेतु। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि तेल शोधन कारखाना है, इसलिए। आपका जो सेकंड लेसन है बाबू, तो सेकंड लेसन आपका कृषि अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अभी आप लोग का स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लोग फटाक से वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बाबू इसका आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से खरीफ फसल है। कौन सा खरीफ फसल है। आपके पास ऑप्शन ए है गेहूँ, सरसों विज्ञान प्रयोगशाला कीट, चावल, मटर। तो बाबू यहाँ पे आप लोग देखिए चावल जो है, ठीक है, ये क्या है, खरीफ फसल। अब खरीफ फसल क्या होता है, तो खरीफ फसल वह फसल होता है जो किसमें उसकी बुआई किसमें की जाती है, तो जून जुलाई तक की जाती है, ठीक है। जून जुलाई तक जिसकी बुआई की जाती है, और इसकी कटाई कब होती है, तो कटाई होती है नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। आपके पास अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल कब, जैसे ही खरीफ फसल काटा जाता है वैसे ही रबी फसल क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो रबी फसल कौन सा है, ये तो खरीफ फसल हो गया। खरीफ फसल जैसे ही कटेगा वैसे ही रबी फसल क्या किया जाएगा, लगा दिया जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो सबसे अधिक अगर वन है किसी राज्य में तो वो है मध्य प्रदेश। आपको लगा ऑप्शन सी है सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है। आपके पास ऑप्शन ए है बिहार, असम, उड़ीसा या पश्चिमी बंगाल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल जो है जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। आपका अगला प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। आपके पास ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और महाराष्ट्र। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि चावल के उत्पादक में कौन सा राज्य प्रथम है। आपके पास ऑप्शन ए है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है जो शीतकालीन मतलब कि जो शीत गिरता है तब होता है। आपके पास ऑप्शन ए है चावल, प्याज, गेहूँ, मड़ुआ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूँ। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। आपके पास ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। आपका अगला प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपके पास ऑप्शन ए है
असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन ए है धान, कपास, कहवा या जूट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ये पीछे वाला क्वेश्चन में भी आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे चीनी मतलब कि गन्ना गन्ना से क्या बनता है आपका चीनी बनता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि चीनी के कटोरे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकता है। आपका जो अगला प्रश्न है बाबू वो है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो आप ये चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक कौन सा करता है बाबू। तो सबसे अधिक करता है महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ती है। आपके पास ऑप्शन ए है 1/3, 2/3 या फिर 1/4 या फिर 1/5। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3%। मतलब कि 2/3 यानी कि 200 में सॉरी यहाँ पे लगभग 1 मिनट 2/3 है। तो 2/3 को आप क्या करो गुणा करो 2/3 को मतलब 70% लोग जो है बाबू आपके कृषि पर ही क्या है निर्भर है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन कृषि का प्रभावित करने वाला कारक है। आपके पास ऑप्शन ए है नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जनसंख्या। कृषि को प्रभावित करने वाला ये कारक नहीं है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि पौधा के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए है 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम है तो पौधा अंकुरित नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए जहाँ बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पौधा नहीं लगता है। आपका अगला प्रश्न है कि रबर की खेती भारत की किस राज्य में की जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है केरल में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है दहिया, झूम, दीपा, खील। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा झूमा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है पामलू, पोडू, करुआ या फिर कुमारी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करुआ। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। आपके पास ऑप्शन है 5 हेक्टेयर, 5 करोड़, 14 लाख, 14 करोड़ या फिर 25 करोड़। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 14 करोड़ हेक्टेयर। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है। आपके पास ऑप्शन ए है 33%, 84%, 48% या 14%। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 84%। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी है बाबू। आपका यहाँ पे धान, गेहूँ, मूंगफली या कपास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूँ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। तो कौन रबी फसल नहीं है बाबू। आप लोग को यहाँ पे मकई दिख रहा होगा कि ये रबी फसल नहीं है। आप लोग का अगला प्रश्न है कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। आपका अगला ऑप्शन है अमन, सुमन, ऑफ, बोरो। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुमन। आपका अगला प्रश्न है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन ए है बिहार,
पश्चिम बंगाल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। आपका अगला प्रश्न है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन ए है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब में। आपका अगला प्रश्न है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है कि बाजार उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। आपके पास ऑप्शन ए है बिहार, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। आपके पास ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। आपका अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है कपास, मक्का, जौ, केला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। आपका अगला प्रश्न है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपका आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। आपका अगला प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये हो चुका है गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, मतलब सबसे अधिक नारियल कहाँ होती है। आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो बाबू आप लोग को याद रखना है कि नारियल का जैसे संबंध आ जाए फटाक से आप लोगों को साउथ इंडिया में चले जाना है, और ऑप्शन भी दे रखा है साउथ इंडियन वाला ही ज़्यादातर। ठीक है, तो केरल जो दोस्तों है उसी को हम क्या कहते हैं कि नारियल प्रदेश के नाम से केरल को हम क्या करते हैं जानते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त है। आपके पास ऑप्शन ए है चना, धान, गेहूं, कपास। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धान। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। आपके पास ऑप्शन ए है बाजरा, धान, चाय, गेहूं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रग्गी को किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है महुआ, मधुआ, मड़ुआ या फिर कछुआ। तो आपका मछुआ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मड़ुआ को हम किस नाम से जानते हैं, तो रागी के नाम से जानते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में रागी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। चना, अरहर, बाजरा, मसूर। दलहन, तो दलहन ये भी दलहन है, चना भी दलहन है, बाजरा भी दलहन है या मसूर भी दलहन, लेकिन सॉरी बाजरा नहीं है। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अरहर भी क्या है दलहन है, मसूर भी दलहन है, लेकिन बाजरा क्या है दलहन नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। आपका ऑप्शन है कि रोपण, निर्वाहन, दुग्ध, रबी। ठीक है, तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोपण। आपका अगला प्रश्न है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। आपके पास ऑप्शन है गन्ना, तंबाकू, कहवा या फिर गेहूं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कहवा। आपका अगला प्रश्न है कि असम में चाय के कितने बागान है। आपके पास ऑप्शन ए है 300, 350, 750 या फिर 700। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 750। कितने बागान है बाबू असम में, तो 750 है। आपके पास अगला प्रश्न है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है। आपके पास ऑप्शन ए है 170, 135, 40, 149। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 170 किलोग्राम का होता है एक गांठ जो होता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को या छत्तीसगढ़ को। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी बंगाल को क्या कहा जाता है, तो जूट क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे सबसे अधिक जूट की उत्पादन होती है। आपका अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारित होना चाहिए, मतलब कम से कम कितना दिन चाहिए कपास की खेती के लिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए है 210 दिन, 102 दिन या 350 दिन या फिर 143 दिन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 210 दिन। आपका अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादक में अग्रणी है, मतलब कि
आगे है। सबसे अधिक किस फसल की उत्पादन होती है आंध्र प्रदेश में? आपके पास ऑप्शन ए है तिल, तंबाकू, सरसों, नारियल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू का। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन ए है पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। तो ये सब तो कुछ है नहीं बिहार में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समस्तीपुर क्या है तो तंबाकू उत्पादन में प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है मलबरी, मूंगा, केसर या ईरी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केसर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का तो ये पीछे क्वेश्चन भी हो चुका है, महाराष्ट्र है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो आपके पास ऑप्शन ए है सलेम, ऑप्शन बी है हसन, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है कन्याकुमारी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयम्बटूर। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? आपके पास ऑप्शन ए है बेतिया, लखनऊ, कानपुर या भोपाल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन नहीं है? सिंचाई, यांत्रिकरण, जनसंख्या या फिर कीटनाशक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसंख्या। आपका अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है रबी, खरीफ, जायद या फिर अगहनी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खरीफ। आपका अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन ए है धान, तिलहन, गेहूं या ज्वार। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। आपका अगला प्रश्न है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है? आपके पास ऑप्शन ए है विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल्स का या फिर वाटर का। तो ये वाटर्स तो कुछ है नहीं। ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दाल होता है वो किसके लिए बाबू फायदेमंद होता है? तो वो होता है प्रोटीन के लिए। ठीक है। दाल में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि अन्ना अनाज उत्पादन के अग्रणी है, मतलब अनाज जो है किस उत्पादन कौन अनाज जो है वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक उत्पादित करता है? आपके पास ऑप्शन ए है मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक या केरल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। आपका अगला प्रश्न है कि धान का वार्षिक उत्पादन किस देश में कितना होता है? कितना होता है बाबू धान का? जो एक साल में धान का उत्पादन होता है कितना होता है? 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 5 करोड़ टन या फिर 13 करोड़ टन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना? 9 करोड़ टन होता है भारत में। आपका अगला प्रश्न है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? मतलब कि एक हेक्टेयर में कितना चावल उत्पादित किया जाता है? ये औसत है, एग्जैक्ट नहीं है। तो किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये औसत यानी कि मध्य बीच का निकाला गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन ए है कि 1500 किलोग्राम, ठीक है, या 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम या फिर 500 किलोग्राम। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1990 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है कि धान की खेती के लिए किस वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होती है? तो आपके पास ऑप्शन ए है 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा हुई तो धान के लिए बहुत बढ़िया है। आपके पास अगला प्रश्न है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन 7 करोड़ टन से कम, 7 करोड़ टन से ऊपर, 18 करोड़ टन से ऊपर या फिर 5 लाख टन से ऊपर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर होगा। आपका अगला प्रश्न है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? आपके पास ऑप्शन ए है 130 लाख, 246 लाख, 75 लाख या फिर 185 लाख। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा,
185 लाख क्या है बाबू, तो गांठ है कपास का। आपका अगला प्रश्न है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितनी होती है। तो मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादित होता है गेहूं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 या फिर 4800 किलोग्राम। तो जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी है, कितना, 2800 किलोग्राम। तो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 2100 किलोग्राम, 2755 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम या फिर 2995 किलोग्राम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2750 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी के उत्पादन में ऊंचाई कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन ए है 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर या फिर 8 से 10 मीटर। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 3 से 6 मीटर। आपका अगला प्रश्न है कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। जब गेहूं पकता है तो उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस या 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में जाने वाले कृषि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू, आर्द्र मतलब कि भीगी हुई फसल है कृषि, या फिर शुष्क यानी कि सुखाड़ वाला, या फिर निवेश कृषि, या फिर वर्षाधीन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क कृषि। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास ये पहले भी हो चुकी है कपास वाला मिट्टी, ठीक है। तो ये है काली मिट्टी, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से कितना, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है गोरखपुर मथुरा, भटनी, देवरिया, गोरखपुर देवगढ़ या फिर गोरखपुर देवरिया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोरखपुर देवरिया को क्या कहते हैं, भारत का क्यूबा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चीनी किस्म की चाय को कहते हैं, क्या कहते हैं, असामिका, बोई, रोबास्टा या फिर अरेबिका। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बोही। आपका अगला प्रश्न है जो बाबू, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंगी या फिर तवांग या फिर माउंट आबू। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दार्जिलिंगी। आपका अगला प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर या फिर तीसी कल्चर। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। आपका अगला प्रश्न है कि कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, निर्वहन कृषि को या फिर भूमध्य सागरीय कृषि को। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, झूम कृषि को। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था के मय आधार हो क्या है। आपके पास ऑप्शन ए है कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है। आपके पास ऑप्शन ए है जीवन निर्वाहक कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर।